एसिम्प्टोटिक नोटेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन गिवन है 10n² + 4n + 2। हमें फाइंड करना है अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड की रेंज, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है कि यहाँ में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3, एंड वहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स से सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे भी वही करना है, वही 3 नोटेशंस लेके सॉल्व करना है एंड उसकी इंडिविजुअल हमें रेंजेस फाइंड करनी है। तो हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में कंसिडर f ऑफ n, फंक्शन गिवन है इज इक्वल्स टू 10n² + 4n + 2। अब फाइंड करेंगे g ऑफ n। g ऑफ n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, फंक्शन में n की जो भी हाईएस्ट डिग्री रहेंगी, ठीक है, वो हमें g ऑफ n में लिखना है। तो फंक्शन में n की हाईएस्ट डिग्री क्या है, n², हम यहाँ लिख देंगे n²। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फंक्शन लिखना है 10n² + 4n + 2। अब इस फंक्शन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, बिकॉज हमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड की रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर बाउंड, यहाँ आएगा टाइट बाउंड एंड यहाँ आएगा अपर बाउंड। हमें इन तीनों की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको देखना है फंक्शन की फर्स्ट टर्म। फंक्शन की फर्स्ट टर्म क्या है, 10n², यहाँ लिख देना लोअर बाउंड में 10n², टाइट बाउंड में भी 10n² एंड अपर बाउंड में +1 होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 तो ये होगा 11n²। हमें फर्स्ट फाइंड करना है बिगो नोटेशन के लिए रेंज। तो बिगो नोटेशन की कंडीशन होती है f ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू c इंटू g ऑफ n। वैल्यूज़ पुट कर देना। f ऑफ n का वैल्यू है 10n² + 4n + 2 लेस देन इक्वल्स टू c, g ऑफ n का वैल्यू है n²। अब हमें फाइंड करना है c का वैल्यू। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सारी टर्म्स, ये वाली टर्म्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिगो नोटेशन क्या रहेगा, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की वैल्यू क्या है 11, वही c की वैल्यू होंगी, यहाँ लिख देना 11। वैल्यूज़ पुट करेंगे 10n² + 4n + 2, c का वैल्यू पुट करेंगे, ये लेस देन इक्वल्स टू c का वैल्यू पुट करेंगे 11n²। अब हम फाइंड करेंगे रेंजेस। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। जब आप n इज़ इक्वल्स टू 1 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11। अब ये कंडीशन जो हो रही है फॉल्स हो रही है, तो यहाँ लिख देना कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब हमें तब तक का चेक करना है जब तक अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 50 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 44। ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करोगे तो ये आएगा 104 लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 99। ये कंडीशन भी हो रही है फॉल्स। अब चेक करना फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 4 करोगे तो यहाँ पे आएगा 178 लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 176। ये कंडीशन भी हो रही है फॉल्स। अब चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए करोगे तो आएगा 272 लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 275। ये कंडीशन हो रही है ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें इसका सोल्यूशन लिखना है, मतलब हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी होती है f ऑफ n इक्वल्स टू बिग O g ऑफ n, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके। वैल्यूज़ पुट करना 10n² + 4n + 2 इक्वल्स टू बिग O। g ऑफ n का वैल्यू है n²। ये आ गई बिग O की कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ लिखना फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, n कितने टाइम्स फाइंड किए, 5 टाइम, यहाँ लिख देना 5। और यहाँ पे मेंशन करना c की वैल्यू, c इज़ इक्वल्स टू कितना लिए 11। सेकेंड हम रेंज फाइंड करेंगे ओमेगा नोटेशन की। तो ओमेगा नोटेशन की कंडीशन होती है f ऑफ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू g ऑफ n। f ऑफ n का वैल्यू कितना है 10n² + 4n + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू g ऑफ n का वैल्यू है n²। करने के लिए हमें फाइंड करना है c का वैल्यू। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा टर्म्स, ये वाली टर्म्स। ओमेगा नोटेशन क्या रहेगा, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 10, तो c का वैल्यू हो जाएगा 10। वैल्यूज़ पुट कर देना 10n² + 4n + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, c का वैल्यू है 10 और ये आ जाएगा n²। अब हम फाइंड करेंगे रेंज, चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 1 करोगे, यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 16
इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10। अब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसका मेन आंसर लिखेंगे। ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन का वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 10 एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन का वैल्यू है एन स्क्वायर। ये आ गई ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे लिखना फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने टाइम्स फाइंड किए, 1 टाइम्स फाइंड किए, यहाँ लिख देना। सी का वैल्यू कितना लिए थे, सी इज इक्वल्स टू लिए थे 10, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट हम रेंज फाइंड करेंगे थीटा नोटेशन के लिए। तो थीटा नोटेशन का कंडीशन होता है C1 जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू C2 इंटू जी ऑफ एन। वैल्यूज़ पुट कर देना, C1 जी ऑफ एन का वैल्यू है एन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन का वैल्यू है 10 एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू C2 जी ऑफ एन का वैल्यू है एन स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है C1 एंड C2 का वैल्यू। तो हमें चेक करना पड़ेगा टर्म्स, ये वाली टर्म्स। इसमें थीटा नोटेशन क्या रहेगा, टाइट बॉन्ड। थीटा नोटेशन रहेगा टाइट बॉन्ड, मतलब ये बीच वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो हमें C1 के लिए वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा लोअर बॉन्ड की जो है 10 एंड C2 के लिए कंसिडर करना पड़ेगा अपर बॉन्ड की वैल्यू जो है 11। वैल्यूज़ पुट करेंगे C1 एंड C2 की, यहाँ आएगा 10 एन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 10 एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू C2 का वैल्यू कितना है 11, ये आ जाएगा एन स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे रेंजेस, तो चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 11। कंडीशन हो रही है फॉल्स। अब हम चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। हमें तब तक का चेक करना है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 44। ये भी कंडीशन हो रही है फॉल्स। नेक्स्ट चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 3 करोगे तो ये आएगा 90 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 104 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 99। ये कंडीशन भी हो रही है फॉल्स। अब चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 4 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 160 लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 178 एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 176। ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट चेक करना फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए। n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करोगे तो ये आएगा 250 लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 272 लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा 275। अब ये कंडीशन हो रही है ट्रू। ये कंडीशन आई ट्रू तो हमें लिखना पड़ेगा थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी। थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन। वैल्यूज़ पुट कर देना, वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ आएगा 10 एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन का वैल्यू कितना है एन स्क्वायर। ये आ गई थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ लिखना फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने टाइम्स फाइंड किए, 5 टाइम फाइंड्स किए, यहाँ लिख देना 5 एंड C1 का वैल्यू कितना लिए 10 एंड C2 का वैल्यू भी मेंशन करना जो लिए हमने 11। ये आ गया इसका आंसर।